पूजा पाठ बड़ा सावधानी का विषय होता है, क्योंकि पूजा पाठ के समय जो गलतियां हम करते हैं उनका दंड हमें भुगतना पड़ता है। अगर हम अपने भले के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका फल हमें जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं पर अगर हम उस पूजा पाठ का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसमें त्रुटियां कर रहे हैं, मंत्रों में अशुद्धियां कर रहे हैं, तो उसका भी जो अशुभ फल है वो हमें भोगना पड़ता है। पूजा पाठ में पवित्रता का, अपने व्यवहार का, अपनी शुद्धि का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। तभी हमें की जाने वाली पूजा पाठ का जो फल है वो प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि जो पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जो हवन, अनुष्ठान, मंत्र जाप, उसका फल आपको मिले, तो उसके जो नियम हैं उन नियमों को भी अच्छी तरह से आपको फॉलो करना होगा। तभी आपको किए जा रहे उस अनुष्ठान का शुभ फल प्राप्त होता है। बहुत दिनों से हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के प्रश्न आ रहे थे कि गुरुजी, मंत्र जाप के समय क्या माला का होना जरूरी है? अगर हम बिना माला के कोई मंत्र जाप करते हैं तो ये गलत होता है या इसका कोई बुरा फल हमें भोगना पड़ता है? क्या बिना माला के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए? इसके बारे में आप हमें बताएं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आपके लिए एपिसोड बनाऊं, लेकिन कई बार समय की कमी के कारण हम आपके लिए टाइम पे एपिसोड नहीं लेकर आ पाते। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द, जैसे ही हम फ्री होते हैं, हम आपके लिए एपिसोड बनाएं। तो आज हम ये आपके रिक्वेस्ट पर एपिसोड बना रहे हैं। जो आप सभी भक्तों ने हमसे प्रश्न करके पूछा था कि किसी भी मंत्र का जाप करते समय माला का होना क्यों जरूरी होता है, या मंत्र जाप में माला का क्या रोल होता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को यह जानकारी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एपिसोड को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि एक एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है मंत्र जाप करते समय माला का महत्व। देखिए, हर कार्य को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा होता है
जो केवल और केवल उस काम को करने का सबसे परफेक्ट तरीका होता है। उसी तरह से पूजा पाठ को अगर आप परफेक्ट तरीके से करेंगे तभी उसका जो फल है वो आपको प्राप्त होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि माला के बिना आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा भी बिल्कुल है कि बिना माला के मंत्र जाप आपको करना ही नहीं चाहिए। दो पहलू लेकिन बात एक। बिना माला के किया जाने वाला जो मंत्रों का जाप है निष्फल हो जाता है। अक्सर कई लोग कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी हम बहुत लंबे टाइम से एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, हमने काउंटिंग भी की है, हमारा 1.25 लाख जाप पूरा भी हो चुका है, लेकिन मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा। जब मैंने उसे पूछा कि जब आप मंत्र का जाप करते थे क्या कैसे किया करते थे, क्या आप माला लेकर जाप करते थे? बोले नहीं गुरुजी, हम तो कोई माला नहीं लेते थे, हम तो ऐसे ही जाप कर देते थे। यहीं पर हमारा अनुष्ठान निष्फल हो जाता है। फिर चाहे आप 1.25 लाख करो, 2 लाख करो, फर्क नहीं पड़ता। बिना माला के किया जाने वाला जाप कोई भी फल नहीं प्रदान करता। आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, मान लीजिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं, कितना होता है? 1.25 लाख। जब आप रुद्राक्ष की माला के साथ महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जाप करेंगे तभी उस अनुष्ठान का, उस साधना का जो फल है आपको प्राप्त होगा। इसका क्या रीजन है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जो भक्त इस एपिसोड को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार, मित्र, भाई बहन, रिश्तेदार, उनके साथ इस एपिसोड को शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और हर किसी को इस तरह की जानकारी जरूर देखनी चाहिए, लाइफ में पता होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारा अनुष्ठान, हमारे मंत्रों के प्रति जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। साथियों, अब बात करते हैं कि मंत्र जाप के समय माला का होना जरूरी क्यों कहा गया है। देखिए, अनुष्ठान भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। महामृत्युंजय अनुष्ठान है, काल सर्प दोष अनुष्ठान है, गंडमूल शांति की पूजा है, पितृ शांति पूजा है, किसी पूजा में रुद्राक्ष की माला चलती है, किसी पूजा में तुलसी की माला चलती है, किसी में आपकी जो है चंदन की माला चलेगी, किसी में आपकी अन्य कोई माला चलती है। जैसा अनुष्ठान उस अनुष्ठान के अनुसार माला होती है। बगलामुखी माता के अनुष्ठान में हल्दी की माला का प्रयोग किया जाता है, कमल की माला होती है उसका प्रयोग किया जाता है। बात आती है कि मंत्र जाप करते समय माला क्यों होनी चाहिए। देखिए, माला मनकों से बनती है। मान लीजिए आप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप। ये कौन सा है? द्वादक्षर मंत्र। किसका है? भगवान विष्णु का। और विष्णु जी की पत्नी कौन है? लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता जी का स्वरूप है वृंदा, तुलसी। और तुलसी की माला से अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं
तो साक्षात विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिस देवी देवता को जो प्रिय है उसके निमित्त उसी माला से अगर आप जाप करेंगे तो वो अनुष्ठान कहीं ना कहीं आपका पहले दिन से ही आपको फल देना शुरू कर देता है। बिना माला के आप कहीं ना कहीं जो देवता है उनकी कृपा से वंचित रह जाते हो और 1.25 लाख या बहुत अधिक लाख मंत्र जाप करने के बाद भी आपको किए जा रहे जाप वाले मंत्रों का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। माला लेकर मंत्र का जाप करने से आपको यह भी पता चलता है कि आप कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं, 1 मिनट में कितने मंत्र जाप हो रहे हैं या 108 एक माला जाप होने में कितना टाइम लग रहा है। उस हिसाब से आप अपना जो डेली का समय है वो भी निर्धारित कर पाओगे कि मेरा अगर मुझे 1.25 लाख जाप करना है तो ये मेरा कितने दिनों में पूर्ण हो जाएगा। ये आपको लाभ प्राप्त होता है माला लेकर जाप करने से। बिना माला लेकर जाप करने वालों को इतना ही नहीं पता चलता कि वो मंत्र जो जाप कर रहे हैं कितनी देर में हो रहा है, कितना दिन लगेगा, कब तक उनका संपूर्ण होगा, कुछ भी नहीं पता चलता। बिना माला के जाप करने वाले कई बार तो बीच में यही भूल जाते हैं कि उन्होंने अभी तक कितनी माला जाप कर दिया है, कितना और करना है। यानी कि जो संकल्प हमें होता है कि हमने इतना जाप करना है, कहीं ना कहीं वो आपका बिल्कुल गलत होकर रहेगा, क्योंकि कई बार जाप करते वक्त जो है हमारा मुद्रा, हमारा ध्यान विलीन हो जाता है, जिसके कारण बिना माला की गड़बड़ का होना स्वाभाविक होता है। इसलिए कोई भी मंत्र अगर आप जाप कर रहे हैं तो कोशिश करें माला लेकर आपको जाप करना चाहिए। माला लेकर जाप करने से आपका जो अनुष्ठान है उसमें और भी ज़्यादा पवित्रता आती है, शुद्धि आती है। और माला का जो प्रभाव है, मान लीजिए चंदन की माला है तो वैसे ही आपके मन को भी वो पवित्र शुद्ध करती रहेगी, क्योंकि जितना लंबे समय तक आप चंदन, रुद्राक्ष, हल्दी, कमल जिस माला के भी संपर्क में रहते हैं उसके जो गुण हैं वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके हमारे अंदर समाहित होने लगते हैं। हमारे मंत्रों का जो फल है वो भी हमें दोगुना होकर मिलता है अगर हम माला लेकर के जाप करते हैं। माला लेकर जाप करने से हमारा ध्यान केंद्रित होने लगता है। इस बात को आप महसूस कीजिएगा, खुद फील करिए। आप दोनों चीजें करिएगा। कुछ दिन आप माला लेकर के जाप करना शुरू करिएगा, कुछ दिन आप बिना माला के जाप करिएगा। दोनों दिनों का जो फर्क है बाद में आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको क्या फर्क मिला है माला के साथ जाप करने में और बिना माला के साथ जाप करने में। प्यारे बंधुजनों, माला लेकर जाप करने से हमारा जो इष्ट है, हमारे जो इष्ट देवता हैं वो भी मजबूत होते हैं। हमारा जो गुरु का आशीर्वाद है वो भी हमें पूर्णतया प्राप्त होता है अगर हम माला के द्वारा मंत्रों का जाप करते हैं। जिस माला के द्वारा आप जाप कर रहे हैं, अगर उसी माला से आप डेली रूटीन में जाप करोगे और अगर उस माला को आप धारण भी कर लेते हो तो जो उस माला के देव शक्ति के गुण हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आने लगते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी एक संसार में ख्याति हो, प्रतिष्ठा हो, तो अगर आप अपने व्यक्तित्व का जो सकारात्मकता का ओरा है, पॉजिटिविटी का जो ओरा है, उससे अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो जाप जिस माला के द्वारा आप कर रहे हैं उसको आप
धारण भी कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वयं अपने शरीर में उस तेज को, उस चमक को महसूस करोगे जो देवताओं के सानिध्य से मनुष्य को प्राप्त होती है। बिना माला के किया गया जो आपका जाप होता है वो कई बार आपको उस शुभ पुण्य फल की प्राप्ति नहीं करवा सकता जिस कार्य के लिए आप मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं या जिस कार्य सिद्धि के लिए आप अनुष्ठान कर रहे होते हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं वंचित होना पड़ जाता है अगर आप बिना माला के जाप कर रहे होते हैं। बहुत सारे भक्तों ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, अगर हम बिना माला के जाप करते हैं तो क्या इसका कोई बुरा असर भी हमारे ऊपर पड़ता है? देखिए, मैंने अभी तक आपको बताया है कि भगवान का नाम लेना मतलब होता है, मेन हमारा जो आशय है कि भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे वो कैसे भी ले। अगर आप बिना माला के जाप कर रहे हैं तो देखिए, इसका बुरा तो फल आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि मैं आपको कहूं कि आपको दंड मिलेगा या आपको किसी तरह का कोई पाप लगेगा, नहीं। लेकिन अगर आप बिना माला के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो उसमें जो आपकी सावधानियां हैं, वो आपकी जो जिम्मेवारियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ जाती हैं। और अगर आप उन जिम्मेवारियों को निभाएंगे नहीं, अपनी उन नियमों को फॉलो नहीं करेंगे और बिना माला के जाप कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं दंड के भागी आप बनेंगे। और जैसा जैसा जो प्रभाव, जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं, जिसके निमित्त आप जो गलती करेंगे, उसका जो दंड है वो भी फिर कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी कोई अनुष्ठान करें या खुद के द्वारा अगर कोई मंत्र का जाप करने की मन में इच्छा हो रही है तो माला के द्वारा ही आप जाप प्रारंभ करें। उससे आपको बेनिफिट मिलेंगे जो मैंने एपिसोड में आपको बताए हैं। और बिना माला के जाप करने में और माला के साथ जाप करने में जमीन आसमान का भी अंतर होता है। ये अंतर आप खुद महसूस कर सकते हो। आप जो मान लीजिए आप जिस मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, दोनों चीजें इसमें करके देखिएगा। कुछ दिन आप मान लीजिए 15 दिन आप माला के साथ लगातार जाप करिएगा और बिना माला के 15 दिन आप जाप करिएगा। दोनों दिनों का जो डिफरेंस है वो मेरे को भी बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपको पता चल जाएगा। और जैसा एक्सपीरियंस आपका होगा वो आप हमारे साथ भी शेयर जरूर करें। हमारे साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस, या ईमेल आईडी पर भी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बंधुजनों, हमारे सभी भक्तों को तो हम यही आग्रह करते हैं कि अगर आप किसी भी अनुष्ठान का शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माला लेकर जाप करने की ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहता है। फिर भी अगर आपके पास मान लीजिए माला नहीं है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, आसपास माला कहीं मिलती भी नहीं, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर माला मिलती भी नहीं है, तो बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं। लेकिन पवित्रता का, शुद्धि का, विचार, आहार, अपना मानसिक स्थिति को भी आप अपना इस तरह से पवित्रता में रखें कि जो मंत्र आप जाप कर रहे हैं उसका जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र और उत्तम से उत्तम फल आपको प्राप्त होए। तो बहुत सारे भक्त जो लगातार बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, आई होप आप सभी को आज का यह एपिसोड पसंद आएगा और मैंने अपनी तरफ से सभी के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई प्रश्न छूट गया है या कोई ऐसी बात है जो हमने नहीं बताई है, जो आप पूछना चाहते थे, अगले एपिसोड में आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर भी देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ।
तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय माता की।